नमस्कार, न्यूजन कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। नई दिल्ली, ईरान से भारतीयों की वापसी हुई शुरू। G7 की बैठक छोड़े अमेरिका गए ट्रंप। केदारनाथ हिली से वो मौसम ने रोकी। हरिद्वार में पत्नी की हत्या कर पति ने की खुदकुशी। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। साइबर सेंटर के लिए मांगे 63.6 करोड़। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए देहरादून में साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए 63.6 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत करने का आग्रह किया है। यह सेंटर डिजिटल अपराधों की रोकथाम, विशेषज्ञ प्रशिक्षण, साइबर फोरेंसिक और आधुनिक संसाधनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने सितारगंज केंद्रीय कारागार के विस्तार को लेकर भी चर्चा की है। कहा कि इसके लिए 150.16 करोड़ की लागत का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। उन्होंने प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय का अनुरोध किया है। उत्तराखंड में 12 साल बाद पानी के बिलों का टैरिफ बढ़ेगा। उत्तराखंड में 12 साल बाद नई वाटर टैरिफ पर काम शुरू हो गया। इस बार नई टैरिफ में पानी के बिल को तय करने की अलग अलग बेहतरीन व्यवस्था में बदलाव किया गया है। शहरों में गांव के पेयजल उपभोक्ताओं के लिए पानी की कई अलग अलग दरों की बजाय समानता लाई जाएगी। सचिव पेयजल शैलेश बेगुले ने निर्देश दिए कि पानी के नई टैरिफ में पुरानी सभी अव्यवहारिक चीज़ों को समाप्त किया जाए। पानी का टैरिफ ऐसा तैयार किया जाए जिसे समझने में पेयजल उपभोक्ताओं को बहुत परेशान न होना पड़े। शहरों में सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स के आधार पर ही पानी के बिल की दरें तय होगी। ग्रेविटी, हाई हेड और लो हेड के आधार पर पानी सप्लाई के अनुसार तय होने वाली दरों की व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त होगी। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में 1 टोटी, 2 टोटी से लेकर 4 टोटी के आधार पर तय होने वाली पानी की 4 दरों की व्यवस्था को भी समाप्त किया जाएगा। सिर्फ एक ही दर लागू होगी। शहर और गाँव के साथ ही एक तीसरा टैरिफ पेरी अर्बन क्षेत्रों के लिए होगा। इस आधार पर घरेलू और घरेलू उपभोक्ताओं को भी पानी की दरें तय होंगी। कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज के बजाय बनेगा PGI। कोटद्वार में जल्द पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च PGI की स्थापना को मंजूरी मिल सकती है। राज्य सरकार की ओर से संदर्भ में केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया। हाल ही में राज्य में आई 16वें वित्त आयोग के इस संदर्भ में सरकार की ओर से प्रस्ताव दिया गया है। कोटद्वार में यदि PGI की स्थापना होने से स्थानीय लोगों के साथ ही यूपी के एक बड़े इलाकों को भी लाभ मिलेगा। हालांकि संस्थान की स्थापना के लिए राज्य की ओर से केंद्र में मौजूद पैरवी करने की भी जरूरत पड़ेगी। कोटद्वार में PGI की स्थापना से न केवल गंभीर बीमारियों के इलाज में की सुविधा मिलेगी बल्कि MBBS डॉक्टरों को PG और रिसर्च की भी सुविधा मिलेगी। इससे राज्य में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर करने में मदद मिलेगी। जल संस्थान में इंजीनियरों की योजना बार मिलेगी जिम्मेदारी। देहरादून CM की घोषणा पूरी न करने पर 4 विभाग कसे। पुरुला के मैराणा में ध्यानी मिलन समारोह में रासो नृत्य की रही धूम। पुरुला प्रखंड के जैसाण थोक स्थित मैराणा गांव में मंगलवार को भव्य ध्यानी मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जो गांव की बेटियों उनके पैतृक गांव के बीच के गहरे संबंधों का प्रतीक है। इस भावनात्मक, आध्यात्मिक और पारंपरिक आयोजन में ध्यानियों ने अपने इष्ट देवताओं को शिकारु नाग महाराज, काली माता व महासु महाराज को सोना व चांदी के आभूषण भेंट किए, जबकि ग्रामीणों ने ध्यानी के सम्मान में भव्य भंडारा आयोजित कर सभी को स्मृति चिन्ह भेंट किए। समारोह का मुख्य आकर्षण ध्यानियों द्वारा अपने इष्ट देवता शिकारु नाग महाराज व महासु महाराज को अर्पित किए गए स्वर्ण छत्र रहे हैं। गाँव की काली माता को चांदी की कटार और पांडवों को चांदी का पात्र अर्पित किया गया। समारोह के पहले दिन ध्यानियों ने अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए अपने इष्ट देवता शिकारु नाग देवता को गंगनानी में गंगा स्नान कराने को ले गए। इस अवसर पर ग्रामीणों ने भी अपनी मेहमान नवाजी और स्नेह का परिचय दिया। इस अवसर पर ध्यानियों ने राशि, तांदी और पारंपरिक मांगल गीतों से इष्ट देवों को उनकी ध्यान स्थानों के लिए विदा किया गया है। रुद्रप्रयाग DGCA त्रिजुगी नारायण से अब कर रही है उड़ानों की निगरानी। नई टेहरी में 3 सेट निवासी बांध प्रभावितों ने की स्थायी आवंटन की मांग। उत्तरकाशी में सेवा बहाली की मांग पर श्रमिकों का प्रदर्शन। पौड़ी के यमकेश्वर तहसील में लोगों ने उठाई समस्याएं। पौड़ी DM की अध्यक्षता में मंगलवार को यमकेश्वर में तहसील दिवस आयोजित किया गया, जिसमें कुल 9 शिकायतें दर्ज हुई, जिसमें से 4 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष को लेकर समुद्री अफसरों को एक पखवाड़े के भीतर निस्तारण के
निर्देश डीएम ने दिए हैं। तहसील दिवस में पेयजल समस्याओं से लेकर बिजली के जर्जर पुल, लावारिस पशुओं की समस्याएं जैसी शिकायतें लोगों ने रखी। यम किशोर के गीता आश्रम परिसर में आयोजित तहसील दिवस में ग्राम पंचायत घाईखाल के मनोज नेगी ने तहसील यम किशोर के तोक, डिकेड़ा, गौरीखेत, ठपटियाल में बिजली की जर्जर खंभों की शिकायत की। नगर पंचायत जोंग के सभासद जितेंद्र सिंह धागड़ ने पंचायत क्षेत्र में आवारा गौवंशी पशुओं के लिए आश्रय स्थल बनाए जाने की आवश्यकता बताई। डीएम ने पशुपालन विभाग व नगर पंचायत को पुलिस विभाग के सहयोग से आवारा पशुओं के विचरण पर रोक लगाने को कहा। यदि कोई लापरवाही हुई तो संबंधित क्षेत्रीय पशु चिकित्सक अधिकारी व नगर पंचायत के अफसर की जवाबदेही तय हुई। सीएम की घोषणा के तहत मिनी स्टेडियम तय होगी। सीएम की घोषणा के तहत मिनी स्टेडियम बनाए जाने को लेकर सभासद की एक अन्य शिकायत पर भी डीएम ने जिला क्रीड़ा अधिकारी को निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड मौसम। उत्तराखंड में मानसून इसी हफ्ते दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने ऐसी संभावना जताई। अभी उत्तराखंड, झारखंड और बिहार मानसून पहुंचा है। अगले 2 दिन में मानसून के यूपी पहुंचने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तराखंड में सामान्यतः मानसून 20 जून तक पहुंचता है। मानसून के पहले अच्छी बारिश प्रदेश भर में हुई है। बिहार के कुछ हिस्सों में मानसून पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के अगले 1-2 दिन में मानसून की दस्तक का पूर्वानुमान जारी किया गया है। उसके बाद उत्तराखंड में मानसून प्रवेश कर जाएगा। उत्तराखंड में 23 जून तक बारिश, हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। वही मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक बुधवार को बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। राज्य के सभी जिलों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार जिला अस्पताल में एक्सरे हुआ ठप, बच्चों को नहीं मिल पा रहा है इलाज। हरिद्वार में किसानों की चंडी घाट चौके पर पुलिस से झड़प, जाम लगाया। देहरादून राष्ट्रपति 3 दिन दून में सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट। देहरादून में वन भूमि पर कब्जे के खिलाफ फिर चलेगा अभियान। पिथौरागढ़ पंचायत चुनाव, पिथौरागढ़ में फिर बदल हुआ मुश्किल। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण अंतिम सूची होगी। मंगलवार को आरक्षण को लेकर की गई आपत्तियों पर सुनवाई हुई, लेकिन किसी भी सीट पर आरक्षण में फेरबदल नहीं हुआ। यानी कि जो पूर्व में तय हो चुका है वही आरक्षण इस बार प्रधान से लेकर बीडीसी सदस्य व जिला पंचायत सदस्य के लिए रहेगा। टकाना स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम, जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में आपत्तियों की सुनवाई हुई। सबसे अधिक आपत्तियां प्रधान पद के लिए देखने को मिली। 8 विकास खंडों में 156 लोगों ने आरक्षण को लेकर आपत्ति जताई थी, जिसमें बिल्ड ब्लॉक में 42, मुनाकोट में 11, कनाली छेना में 16, डीडीहाट में 11, धारचूला में 16, बेरीनाग में 12 और मुनस्यारी गंगोलीहाट में 33 आपत्तियां शामिल हुई थी। बीडीसी में सबसे अधिक आपत्तियां बेरीनाग में 17, बीड़ में 6, मुनाकोट में 3, कनाली छेना, डीडीहाट में 2, धारचूला मुनस्यारी में 9 व गंगोलीहाट में 6 सहित कुल 54 आपत्तियां आई थी। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए बीड़ में 1, मुनाकोट, कनाली छेना, मुनस्यारी में 2, बेरीनाग में 4, गंगोलीहाट में 10 व धारचूला में 5 लोगों ने आपत्ति जताई थी। डीडीहाट से एक भी आपत्ति नहीं की गई थी। काशीपुर, ऋषिकेश और हरिद्वार में ईडी के छापे। हल्द्वानी से धारचूला अल्मोड़ा हेली सेवा जल्द होगी शुरू। उत्तराखंड के कुछ नए पर्वतीय क्षेत्र जल्द हेली सेवा से जुड़ेंगे। यह सेवा शुरू होने से हल्द्वानी से धारचूला अल्मोड़ा पहुंचना राहत भरा हो सकता है। सड़क मार्ग से करीब घंटों में पूरा किया जाने वाला सफर मिनटों में तय हो जाएगा। हेली सेवा शुरू होने से पिथौरागढ़ से मुनस्यारी के लिए भी लोग कम समय में आसानी से आवागमन कर सकेंगे। वहीं प्रदेश सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग ने हेरिटेज एविएशन कंपनी को प्रदेश में 6 नए शहरों में हेली सेवा शुरू करने के अधिकृत किया है। कंपनी अब इन नए क्षेत्रों में हेली सेवा शुरू करने की तैयारी में जुटी हुई है। कंपनी के अनुसार वह इस मानसून सीजन के बाद इन क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देगी। हेली सेवा अक्टूबर से शुरू होगी। हेरिटेज एविएशन कंपनी पहले से ही प्रदेश के कई क्षेत्रों में हेली सेवा संचालित कर रही है। हल्द्वानी से अल्मोड़ा के बीच हेली सेवा शुरू होने के बाद मैदानी क्षेत्रों से लोगों के लिए अल्मोड़ा पहुंचना आसान हो जाएगा। रुद्रपुर रात में पार्षद के घर पहुंची भीड़, धमकाने का आरोप। काशीपुर में भीड़ वाले इलाकों में गश्त और पिकेट बढ़ाने के निर्देश। किच्छिया में ऊर्जा निगम का एसएसओ व सुपरवाइजर बर्खास्त। किच्छिया के मलसा रोड स्थित इंडस्ट्री में करंट लगने से हुई लाइनमैन की मौत के मामले में कार्रवाई करते हुए ऊर्जा निगम ने कुरैया बिजली घर के ऑपरेटर अरहान और सुपरवाइजर नसीम अहमद को लापरवाही के आरोप में सेवा मुक्त कर दिया है। सब स्टेशन ऑपरेटर, एसएसओ व सुपरवाइजर दोनों संविदा कर्मी थे। लाइनमैन और सब स्टेशन ऑपरेटर के बीच शटडाउन में रहने में लापरवाही की बात सामने आई है। बीती रविवार रात्रि लगभग 8:30 बजे ऊर्जा निगम में स्वयं सहायता समूह से लाइनमैन शिमला पिस्तौल निवासी 48 वर्षीय शिव कुमार पुत्र लालाराम ग्राम मलसा रोड स्थित सत्या मेटल इंडस्ट्री में फ्यूज ठीक करते समय करंट लगने से मौत हो गई थी। मंगलवार को ऊर्जा निगम के उपखंड अधिकारी
खींचा। दिनेश चंद गुरा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि जांच के दौरान पाया गया कि ग्राम मलसा रोड स्थित सत्या मटेला इंडस्ट्री में डबल पोल पर 11 केबी का फ्यूज बांधा जाना था। फ्यूज बांधने के लिए लालपुर विद्युत सब स्टेशन के लाइनमैन शिव कुमार ने कुरैया सब स्टेशन से शटडाउन लिया था, जबकि कुरैया बिजली घर से शटडाउन लेने के बजाय लालपुर बिजली घर से शटडाउन लिया जाना था। उधर कार्य करते समय अनिवार्य रूप से उपयोग में लाए जाने वाले विद्युत सुरक्षा उपकरण जैसे सेफ्टी बेल्ट, चैनल, हेलमेट, दस्ताने का प्रयोग करने में लाइनमैन शिव कुमार से चूक हो गई थी। कुरैया सब स्टेशन ऑपरेटर अरहान और सुपरवाइजर असीम अहमद की भी जेसी शटडाउन की परमिशन लेते हुए मौके की स्थिति की जानकारी लेनी चाहिए थी। शुरुआती जांच में संविदा कर्मी एसओ और सुपरवाइजर की लापरवाही सामने आने पर दोनों को ही ई की अनुमति तत्काल सेवा से मुक्त कर दिया गया है।